आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज 24, जहां हर खबर मिले सच के साथ। नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज 24 पे। मैं हूं मुन्ना लामा, मेरे सहयोगी प्रिंस लामा के साथ हम मौजूद हैं टीकरी बॉर्डर पे और लगातार आपको कवरेज दिखा रहे हैं। कल किसान गणतंत्र दिवस मनाया जाएगा और यहाँ से हम आकलन लगा रहे हैं 2.5 से 5 लाख ट्रैक्टर हो सकते हैं यात्रा में। और सुबह क्या प्लान रहेगा उस यात्रा का, कितने बजे यहाँ से किसान गणतंत्र दिवस के लिए यात्रा निकलेगी और वो उनके रूट क्या होंगे। मेरे साथ रवि आज़ाद मौजूद हैं, किसान नेता हैं, युवा हैं और काफ़ी जोश है उनमें और लगातार वो यहाँ बने हुए हैं और साथ साथ पूरे हरियाणा को भी संभालते ही हैं। युवा प्रदेश अध्यक्ष हैं रवि आज़ाद भारतीय किसान यूनियन के मेरे साथ। तो हम उनसे जानते हैं आज का उनका क्या प्लान है और किस तरीके से ये यहाँ से चलेंगे और किस तरीके से व्यवस्था रहेगी और सुरक्षा को लेके इनका क्या नज़रिया है, क्योंकि बार बार सरकार भी चिंता जता रही है भाई सुरक्षा बहुत ज़रूरी है। जो किसान यूनियन पूरे जो यूनियन है भारत की, उनकी बहुत बड़ी एक मीटिंग हुई है शिंगू बॉर्डर पे और अब से 1-1.5 घंटे पहले मीटिंग खत्म हुई है। उसके बाद मेरे साथ रवि आज़ाद मौजूद हुए हैं, यहाँ पहुँचे हैं टीकरी बॉर्डर सीधे शिंगू बॉर्डर से। आइए उनसे जानते हैं क्या वास्तव में ही क्या प्लान है उनकी और कल कितने बजे ये सुबह निकलेंगे और कितने ट्रैक्टरों के साथ क्या रूट है उनका। रवि जी, हरियाणा न्यूज़ 24 का बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। रवि जी, किसान आज आपकी यूनियन की सबकी मीटिंग शिंगू बॉर्डर पर चली है और शायद 3-4 घंटे आपकी मीटिंग चली। जी बिल्कुल, आज महत्वपूर्ण मीटिंग थी संयुक्त किसान मोर्चा की और कल का एक ऐतिहासिक दिन है और इस ऐतिहासिक दिन को और ज्यादा ऐतिहासिक बनाने के लिए आज पूरी मजबूत रणनीति तैयार करी गई है। और कल की जो परेड है, सबसे बड़ी बात यह है कि 75 साल बाद पहली बार कल 26 जनवरी को जवान एक तरफ जवान तोप के साथ तिरंगे को सलामी देगा तो दूसरी तरफ किसान जो है वो अपने ट्रैक्टर पर तिरंगा लगा करके और तिरंगे को सलामी देने का काम करेगा। ये अपने आप में एक ऐतिहासिक दिन बनने वाला है और पहली बार ऐसा हो रहा कि सरकारी परेड से ज्यादा किसान परेड की चर्चाएं हैं। लोगों के जुबान पर किसान परेड जो है वो बार बार उनकी जुबान पे आ रही और तैयारियां आप देख रहे। हमारे जितने बॉर्डर हैं उन बॉर्डरों के ऊपर 20 तारीख से और अगर हम बात करें 24 तारीख की, 23 तारीख की, तो उसके बाद लाखों की संख्या में चाहे गाजीपुर बॉर्डर हो, चाहे पलवल बॉर्डर हो, चाहे शाजापुर बॉर्डर हो और सिंगू बॉर्डर हो, टिकरी बॉर्डर के ऊपर लाखों संख्या में ट्रैक्टर और मैं कहूँगा लाखों से भी ऊपर चले जाएं हमारी माताएं बहनें, हमारे युवा साथी, किसान भाई, पूर्व सैनिक, हर वर्ग, क्योंकि अब ये जन आंदोलन बन चुका है। नेतृत्व किसान कर रहे लेकिन अब आंदोलन जन आंदोलन है। और कल हम दिल्ली जीतने नहीं जा रहे, कल हम 125 करोड़ हिंदुस्तानियों के दिल जीतने के लिए किसान परेड निकालेंगे। जी जी, काफी धुंध है जी, कोहरा काफी होता है सुबह जी, और सुबह 12 बजे तक कहीं ना कहीं सूरज देवता के दर्शन नहीं होते। इस स्थिति में आप जैसे किसान हैं और ट्रैक्टर खुला होता है, धुंध काफ़ी होती है, आपस में टकराव का ज़्यादा आशंका बनी रहती है, तो किस तरीके से कितने बजे निकलोगे, इसको धुंध से कैसे निपटेंगे आप? देखिए, आज सारी चीजें मीटिंग में भी चर्चा हुई और हमारा सबका ये संकल्प है कि ये जो कल का ऐतिहासिक दिन बनने वाला है इसके ऊपर कोई दाग ना लगे और ये बेदाग परेड हम कर पाएं और इसके लिए सारी मैनेजमेंट करी गई है। और ये तय किया गया कि सुबह 8 बजे सारे बॉर्डरों के ऊपर परेड की तैयारियां हम पूरी कर लेंगे और ठीक 10 बजे जो है परेड को रवाना करेंगे। और इसी के साथ ये भी तय किया गया वो जो है किसान नेताओं की रहेंगी और उसी के साथ ये भी तय किया हमारी पूरी जो है ये जिम्मेदारी है कि हम इसको बहुत अनुशासन से और बहुत शांति से इस दिन को एक इतिहास में लिखे जाने वाला बना रहे और इसके लिए पूरी जिम्मेदारियां तय की गई हैं। जो पुलिस के साथ संयुक्त किसान मोर्चा का जो रूट तय हुआ, उन निर्धारित रूट पे पूरे अनुशासन के साथ हम जाएंगे। इमरजेंसी के लिए मेडिकल की व्यवस्था भी करी गई है। 24 घंटे टोल फ्री नंबर की भी संयुक्त किसान मोर्चा ने व्यवस्था करी है।
पंजीकरण के लिए भी व्यवस्था करी गई है। और हमने सबसे अपील करी है कि जितनी हमारी झांकियां निकलेंगी, क्योंकि कल हमें 3 काले कानूनों की सच्चाई, आज दुनिया के 200 से अधिक देशों की नजर कल की परेड के ऊपर है, इस आंदोलन के ऊपर है। तो झांकियां निकाली जाएंगी। सरकार कहती है कि ये तो हरियाणा का आंदोलन है, पंजाब का आंदोलन है। कल इस किसान परेड में प्रत्येक राज्य की वहां की संस्कृति के हिसाब से और परेड में सबसे आगे किसान नेताओं की गाड़ी और हमारी झांकियां, और जो हमारा दर्द है किसान का, जो देश के आम आदमी का दर्द है, जो मजदूर का दर्द है, उसको जो है झांकियों के माध्यम से दिखाएंगे। और सभी मोर्चों पे व्यवस्था करी गई, सभी बॉर्डरों पे। और इसी के साथ बाकी ट्रालियां हम अपने जहां जहां रुके हुए हाईवे के ऊपर, केएमपी के ऊपर, वहीं छोड़ देंगे और ट्रैक्टर के साथ निकलेंगे। एक ट्रैक्टर पर 5 लोग रहेंगे। और ये भी हमने अपील करी है कि 24 घंटे का राशन हम अपने साथ लेकर के चलेंगे। कोई छत पे नहीं बैठेगा, कोई बोनट पे नहीं बैठेगा। और जगह जगह करीब करीब 3000 वॉलेंटियर की, जो संयुक्त किसान मोर्चा के वॉलेंटियर हैं, वो हरी जैकेट पहने, जो रूट मार्क किए हैं, जिन रूटों को निर्धारित रूट जो मार्क किए हैं, उन रूटों से ये परेड चलेगी। और ऐतिहासिक परेड होने वाली है। हम शुरू से अनुशासन का परिचय दे रहे। शुरू से हम ये बात मानते हैं कि आज लड़ाई सिर फोड़ने से नहीं, सिर जोड़ने से जीती जाती है। और वही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। और हथियारों से नहीं, आंदोलन हौसलों से जीते जाते हैं। ये हमारा सारी की सारी, ये हमारा मोटो भी है। और इसी उद्देश्य के साथ कल इस किसान परेड को आगे बढ़ाया जाएगा। रवि जी, काफी आपकी 5-6 घंटे मीटिंग हुई है जी, तो काफी मंथन हुआ होगा मीटिंग में आपका वहाँ जी, पे जी। कई छोटे छोटे पहलुओं पे भी आपकी बातचीत हुई होगी जी, तो कहीं ना कहीं सरकार की शुरू से चिंता रही है, जी, दिल्ली पुलिस की भी चिंता रही है। और दिल्ली पुलिस ने साफ साफ बोल भी दिया, भाई आप अंदर तो आ जाइए, हम आपको बैरिकेड हटा दिए सारे, लेकिन अंदर बैठे नहीं, उनकी चिंता थी। तो कहीं ऐसा तो नहीं है जैसे सरकार की चिंता, दिल्ली पुलिस की चिंता है, अभी कभी किसान यहाँ बैठ ना जाए अंदर आके, तो कहीं ऐसा तो नहीं है जो किसान वहाँ बैठ जाए जाके? देखिए, मैं सबसे पहले तो एक बार फटाफट, आपके साथ लाखों दर्शक जुड़े हुए हैं। और मैं मानता हूं जो आप ये इंटरव्यू कर रहे, ये हमारे आंदोलनकारियों के लिए भी, सब परिवारजनों के लिए भी, देश के लिए बड़ा जरूरी है। एक एक अपडेट हम आंदोलन का आपके माध्यम से दे रहे। और सबसे पहले मैं आपके सवाल का जवाब दूं उससे पहले मैं आपको 2-3 रूट बता देता हूं। जो हमारा मोर्चा है टिकरी बॉर्डर का, जहां आप ये लगा लीजिए कि सुबह तक भिवानी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर तक ट्रैक्टर टच रहेंगे। इधर आप चले जाइए सोनीपत, पानीपत और करनाल तक। इसी प्रकार से सब मोर्चों पे 70-70, 80-80 किलोमीटर लंबे जत्थे परेड के लिए शामिल हो चुके हैं। और सिंगू बॉर्डर के लिए जो है वो हम संजय गांधी ट्रांसपोर्ट से और कंजावला बवाना से होते हुए वापिस सिंगू बॉर्डर तक हम अपनी परेड को लेकर के आएंगे। फिर इसी प्रकार टिकरी बॉर्डर के लिए जो है ना नांगलोई, यहाँ से चलेंगे। और नजफगढ़, ढासा, बादली, केएमपी से होते हुए वापिस हम टिकरी बॉर्डर पहुंचेंगे। और गाजीपुर के जो किसान हैं वो भी जो है, गाजीपुर के किसान हमारे निकलेंगे अप्सरा बॉर्डर से गाजियाबाद, दुहाई होते हुए फिर वापस अपने मोर्चे पर पहुंचेंगे। इसी प्रकार से अलग अलग रूट सारे शाहजहांपुर, पलवल बॉर्डर के तय किए। ये हमारा सबका है कि हम जहां से चलेंगे अपनी परेड निकाल करके, सलामी दे करके वापस अपनी जगह पर पहुंचेंगे। रही बात सरकार की, जो आप बात कर रहे हैं, सरकार तो स्पष्ट कर चुकी है। सरकार ने तो ये कह दिया कि विज्ञान भवन खाली नहीं है किसानों के लिए। और सरकार ने यह भी कह दिया कि अब हम कोई वार्ता नहीं करेंगे। पहली बात, देश देख रहा है इस बात को कि हम कितने अनुशासन में आंदोलन कर रहे हैं। और हमारे बॉर्डरों पे आप व्यवस्था आकर के देख लीजिए। उसके बाद सरकार जिस तरह की बात कर रही, हम सरकार को बता देते हैं, मोदी सरकार को, कि हम किसी दूसरे देश के नागरिक नहीं है, हम हिंदुस्तान के नागरिक हैं। हमने सरकार बनाई है, जवान भी हम है, किसान भी हम है। और ये भी सरकार को हमने तय कर दिया कि लड़ेंगे भी, जीतेंगे भी। और जब तक बिल वापसी नहीं होगी तब तक घर वापसी नहीं होगी। और इतिहास की एक जानकारी हम आपको दे दें, दुर्योधन कहा करता था कि मैं 1 इंच जमीन नहीं दूंगा पांडवों को। और कंस कहा करता था कि मैं कन्हैया को मसल के रख दूंगा। और रावण कहा करता था कि जंगल में 2 लोग घूमने वाले मेरा क्या बिगाड़ सकते हैं, ये तो फकीर हैं। आज मोदी सरकार ये कह रही है बिल वापिस नहीं होंगे,
इस देश ने 3 इतिहास देखे हैं, चौथा इतिहास देखने की बारी है। सरकार कह रही बिल वापसी नहीं होगी और हम कह रहे हैं हर हाल में बिल वापसी होगी, समय चाहे कितना भी लग जाए। अब तक लड़ाई मान और सम्मान की है, लड़ाई देश के लिए जान कुर्बान करने वालों के बीच में और उनके बीच में है जो अहंकार में है और जो झूठ बोल करके सत्ता में आए हैं। अगर सरकार को हमारी चिंता होती तो हमें 2 महीने सड़कों पे नहीं पड़ा रहना पड़ता। सरकार को अगर हमारी चिंता होती तो हमारे 150 परिवार के सदस्य अपनी शहादत नहीं देते। सरकार हमारी मौत पे तमाशा देख रही, लेकिन ये भी हम बता देते हैं, जितना आंदोलन लंबा चलेगा उतना सरकार का अंत निश्चित है। सरकार कह रही विज्ञान भवन खाली नहीं, हम ये बात कह रहे सरकार को, अब तो वार्ता कर रहे, तुम बुला रहे हो, हम आ रहे हैं और हमने कहा वार्ता से पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन ये बात भी है, अगर सरकार का यही व्यवहार रहा तो सड़क पे बैठ करके वार्ता करेंगे आंदोलन के बीच में, वहीं माफी मंगवाएंगे और वहीं गोडे टिकवाएंगे और वहीं बिल वापसी होगी और वहीं एमएसपी का कानून लेंगे। हम आंदोलन करने वाले लोग हैं, इनकी तरह झूठ बोल करके राजनीति करने वाले लोग नहीं है, ये भी तय है जी। चलो रवि जी, तो आगे की क्या प्लान है? चलो कल आपके 26 जनवरी का किसान गणतंत्र दिवस परेड का नाम दिया आपने, किसान वहां जाएगा, झंडा फहराएगा, बहुत अच्छी बात है, सभी लोग देख रहे। आगे की क्या प्लानिंग है? मैं तो आपको कहूंगा, देखिए हमारी तैयारियां देखिए एक बार आपका, मैं तो आपके कैमरामैन से भी कहूंगा ये देखिए, लाइट इधर दिखा दीजिए। जेसीबी हमने लगा रखी है और जेसीबी के माध्यम से आप मुन्ना जी ये चीज देखिए, हम सारे जितने हरियाणा ने तो रिकॉर्ड तोड़, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, जो हमारे जत्थे आ रहे, महिलाओं का एक ट्रैक्टर गांव से आ रहा और पूर्व सैनिकों का आ रहा, युवा साथियों का, किसानों का, हमारी खाने की, पीने की, रहने की, हम चलता फिरता घर अपने साथ लेके चल रहे। और इसी तरह से कल यात्रा में भी जो है, परेड में भी आप देखेंगे, सेना का जो अनुशासन होता है उससे कम नहीं कहेंगे, उसके बराबर अनुशासन में परेड चलने वाली है। और मैं तो आपको कह रहा कि एक कल का कोई दिन छोटा नहीं है, कल इतिहास बनने वाला है। पूरी दुनिया देखेगी जब एक तरफ जवान और एक तरफ किसान और नारा है देश का, जय जवान जय किसान। मैं मानता हूं लाल बहादुर शास्त्री जी स्वर्ग में होंगे और वो जरूर इस बात को देख करके हमें आशीर्वाद देंगे कि जो नारा उन्होंने दिया था, इतने वर्षों बाद वो नारा सच होता हुआ दिखाई दे रहा। और हमने ये भी तय किया कि पहले से ये सरकार चाहती है हिंसा हो। आप देखिए सिंगू बॉर्डर पे एक संदिग्ध पकड़ा गया, कल टिकरी बॉर्डर पे पिस्टल पकड़ी गई, कल सिंगू बॉर्डर के ऊपर पुलिस की वर्दियां पकड़ी गई। हमने पूरी तैयारी करी है। मोदी, मैं आपके माध्यम से कह रहा, मोदी सरकार और हरियाणा की सरकार और जहां जहां इन भाजपा, इन जनसंघ आरएसएस वालों की सरकारें हैं, ये चाहते हैं हिंसा हो, लेकिन पहले भी गोडे टेके और ईब भी गोडे टेकेंगे। आंदोलन तो हम ही जीतेंगे, सरकार को तो हारना पड़ेगा। पहले हार मान लेगी तो कि मैं इज्जत बच जाएगी, नहीं तो इनके कुर्ते पाटेंगे। तो पहले आप का लड़ा कवर कर लो और आगला फिर बता देंगे, क्योंकि आगला पहले बता दिया तो इन नींद नहीं आओगी। कहीं पर बताना है ये भी बता दो, चलो है आप पहले बताना हो तो बताओ, बिल्कुल बता दें ना। तो ऐसा है रवि जी, हम सिर्फ लोगों की संतुष्टि के लिए पूछ रहे थे कि आगे का आपका प्लान क्या होगा? आगे का प्लान ऐसा है, जो देश की सरकार है और सबसे बड़ा मंदिर है लोकतंत्र का संसद, बिल्कुल, और संसद में बैठ गए चोर, गुंडे और डाकू, जो समाज के सबसे भ्रष्ट लोग हैं, जो गुंडागर्दी करते हैं, जो स्मगलिंग करते हैं, अपराधी हैं, ये सारी संसद उन अपराधियों से भरी हुई है। और उनने संसद में बैठ करके हमारे डेथ वारंट पे साइन करे, हमारे गले में फंदा डालने का काम किया, हमारे मौत के कागजों पे साइन किए। अब लड़ाई सीधी है, पूरा देश इस बात का इंतजार कर रहा कि सरकार से सीधा कब जवाब लेंगे, सरकार से सीधा कब टकराएंगे। तो वो भी ऐलान हो चुका है, 1 फरवरी को संसद कूच करेंगे, पैदल मार्च करेंगे। और जो देश ने सरकार बनाई, बजट का दिन भी है उस दिन, बजट के दिन पैदल लाखों की संख्या में सभी बॉर्डरों से और वहां कूच करेंगे संसद भवन पे और संसद से जवाब मांगेंगे। घेरा डालो, संसद को घेरा डालो और डेरा डालो और जवाब मांगेंगे कि सरकार बनाने वाले हम हैं, तुमने कैसे बेचा हमें, कैसे हमारे डेथ वारंट पर साइन किया। अब सरकार से सीधे सवाल जवाब होंगे 1 फरवरी को, और वो भी ऐतिहासिक दिन होगा। सरकार बार बार ये चाह रही भाई इनके बीच में शरारती तत्व घुसा करके
अपने आरएसएस के गुंडे घुसा करके और तोड़ फोड़ करवा दें, हिंसा करवा दें। लेकिन हमारा ये ऐलान है, देखो उधर जवान खड़े, वो भी हमारे परिवार के सदस्य हैं, और इधर हम खड़े, और ये हमारी लाशों के ऊपर राजनीति करना चाहते हैं। लेकिन ऐसा कोई मौका नहीं दे। हमने तो कह दिया, चाहे हाथ बांध करके हमें संसद भवन जाना पड़े, लेकिन हम संसद मार्च करेंगे। जो सरकार देश ने बनाई है उसको जवाब हर हाल में देना पड़ेगा। हाथ बांध लेंगे फिर क्या करेगी सरकार? ऐसे ये एक बड़ा ऐलान है, और 1 फरवरी को पूरा देश देखेगा, सरकार से सीधे टकराएंगे। क्योंकि हमने तो पहले कह रखी, हथेली पर जान है, सिर पर कफन बांध रखा। हम तो जो है देश पे मरने वाले लोग हैं, लेकिन हमारा एक ही उद्देश्य है कि ये देश बचना चाहिए। इस देश को किसी भी कीमत पर हम बिगड़े नहीं देंगे, चाहे हमारी बोटी बोटी कट जाए तो भी हम पीछे नहीं हटेंगे। जी जी रवि जी, कुछ किसान और हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं हम। जी तो हमारे साथ यहाँ कुछ किसान और बने हुए जी, क्या कहेंगे? ये आप भाई साहब, देखिए हमारे, जैसा कि भाई साहब ने बताया, कल 5 लाख से ज्यादा किसान ट्रैक्टर परेड निकालेंगे, और कल का दिन बहुत ही ऐतिहासिक होने वाला है, और जिसको 200 देशों से ज्यादा की मीडिया कवरेज करेगी। और जो गोदी मीडिया आज तक हकीकत नहीं दिखा रही थी, कल ये विदेशी मीडिया दिखाएगी। और इस कल की किसान ट्रैक्टर परेड के लिए किसानों में, युवाओं में, हमारी माताओं में, बहनों में बहुत जबरदस्त उत्साह है, जो कल देखने को मिलेगा। जी जयप्रकाश जी, अब आपके पास भी लौटा, क्या कहेंगे? हम नौजवानों से हाथ जोड़ के लांबा साहब ये विनती करते हैं कि कल का दिन है ना, वो हमारा पर्व दिन है, और उसमें हाथ जोड़ के विनती करते हैं, कोई भी किसी टाइम भाई मेरे से ये न्यू करे तो इसकी बात की हाथ जोड़ के विनती करते हैं, उसका भी रिस्पेक्ट करना है। क्योंकि कल का हमारा स्वतंत्र दिवस है, सब गणतंत्र दिवस है, उस पर हर आदमी की इज्जत और मान सम्मान की जो बात है, वो राजनीतिक आदमियों का न हो करके एक किसान के बेटे आज लड़ाई लड़ रहे हैं, उसके किसान के बेटे से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि कल की कोई भी जो बात हो तो उसमें कोई छोटी बात नहीं करना। रवि जी बताइए, तिरंगा हाथ में है जी, तो तिरंगे के साथ किसान गणतंत्र दिवस परेड कर। देखिए अब की बार तिरंगा आ गया सही हाथों में, और हमने पूरी तैयारी कर रखी। हम तो शांति को मानने वाले महात्मा गांधी को भी, और भगत सिंह की पगड़ी सर पे, तो हम तो कह रहे आग मजबूत डंडा और हिंदुस्तान का झंडा, सरकार जाग जाए, नहीं तो फिर ये किसान है, और इसी के घर में जवान पैदा होते हैं, इसी के घर में खिलाड़ी पैदा होते हैं, जो इनकी सुरक्षा कर रहे हैं ना, वो हमारे घर के सदस्य हैं, इनको बहम हो। और अब की बार तिरंगा आ गया सही हाथों में, एक तरफ जवान के हाथ में तिरंगा है, एक तरफ जो है किसान के हाथ में तिरंगा। आज हाल क्या हो गया हरियाणा सरकार का देख लो। हमने 9 तारीख को सोनीपत से एक ऐलान किया था कि तिरंगे के हाथ लगाने के ये हरियाणा की जो सरकार है, मुख्यमंत्री मंत्री अधिकारी नहीं है। और चलो फिर हमने गणतंत्र दिवस को देखते हुए संयुक्त किसान मोर्चा ने फैसला लिया कि भाई राजनीतिक कार्यक्रमों के विरोध करेंगे। सरकार का भय कितना हो रहा है, घर में बैठा रखी, संदूक में बंद कर रखी सरकार को। और एंड टाइम पर आप देखिए, मुख्यमंत्री का प्रोग्राम बदल दिया, उप मुख्यमंत्री का प्रोग्राम बदल दिया, कृषि मंत्री का प्रोग्राम बदल दिया। और मैं तो आपके माध्यम से एक अपील और करूंगा, भाई कल बड़ा ऐतिहासिक दिन है, और सारे मिलकर के, सारे प्रधान और सारे नेता भाई, आज ये जन आंदोलन आप सबकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। कल की जिम्मेदारी सब भाइयों को मेरी अपील है, बहुत शांति और अनुशासन से, उत्साह से, और सारे निर्देशों को मानते हुए अपने ट्रैक्टरों पर डेक डाक ना बजाइयो। हमने सारी व्यवस्था करी है, आपको समय समय पर निर्देश मिलते रहे, तो जो निर्देश मिले उनको एक सच्चा सिपाही बनकर के आंदोलन को उनको आगे बढ़ाएंगे। और मेरी सबसे यही अपील है, कल का दिन इतिहास में लिखा जाएगा, और हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि इस ऐतिहासिक दिन का हिस्सा बन रहे। और इसी तरह से किसान ये जवान से एक अपील करते हैं कि भाई कल का दिन बड़ा पर्वत मिलाओ, और सब भाइयों से एक अपील है कि भाई उसने झंडा नीचा ना होने दो भैया। यह मार्मिक अपील है कि इसमें भाई इसका जितना भी सम्मान हो उसका, इसका नेता ना करें, लेकिन किसान और जवान सम्मान करें इसका। कबीर जी ये देखिए भाई, हमारे हम तो यही कहेंगे इनको, ये लो जी, भी हमारे भाई साहब बहुत ज्यादा ये कर रहे हैं नेतृत्व, और हम गंगानगर से आए हुए हैं, और भाई साहब और बहुत ज्यादा ये कर रहे हैं अपने हिसाब से। और एक अंत में एक अपील और, क्योंकि आपकी दर्शक आपकी खबरों को बड़े चाव से देखते हैं, आपकी जो सत्यता की जो भावना,
और किसान आंदोलन को लगातार कवरेज कर रहे। अब आपको ये भी अपील कर रहे भाई, टिकरी बॉर्डर के ऊपर और सभी मोर्चों पे, सभी बॉर्डरों पे हमने तिरंगों की पूरी व्यवस्था करी कि हर ट्रैक्टर के ऊपर एक फ्लैग कम से कम हो, 2 हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। किसी भी भाई को, किसी भी किसान भाई को फ्लैग की दिक्कत हो, तिरंगे की दिक्कत हो, तो भाई वो हमारे संपर्क कर ले और आपसे भी संपर्क कर ले, तो हम तुरंत उनको उपलब्ध करा देंगे। और हमने कोशिश की है सभी अपने साथियों की अलग अलग जगह ड्यूटियां लगा करके, भाई अनिल हमारे खड़े हैं, पूरी टीम जो है सुबह से अलग अलग जगह पर जाकर के तिरंगे डिस्ट्रीब्यूट कर रही थी। आपका भी धन्यवाद। जी क्या कहेंगे आप? जी मैं ये कहना चाहता हूँ, कहने को तो हमें अन्नदाता से कहा जाता है, लेकिन एक तरफ आज अन्नदाता इस धरती का भगवान सड़क के ऊपर रो रहा है और ये लोग हम किसानों की लाशों पर राजनीति कर रहे हैं। और आने वाले दिनों में ये लोग, संघ और भाजपा के लोग हमारे बीच में राम मंदिर के नाम पर चंदा लेने के लिए आएंगे। इनके पास कुछ नहीं बचा, इन्होंने अपनी सारी साजिशें करके देख ली और आने वाले दिनों में ये हमारे बीच में एक बार आएंगे तो हम इनको बंधक बना के बुरी तरीके से इनको अपने गांव में बेइज्जत करेंगे और समाज से निष्कासित करेंगे। और यही कहना चाहता हूँ, जो कल का दिन 26 जनवरी का दिन होगा वो एक इतिहास होगा और किसान जीतेगा, हर हाल में जीतेगा। तो हमारे साथ यहाँ पे रवि आजाद किसान नेता और उनके साथी बने हुए थे। उन्होंने साफ ऐलान कर दिया है शांतिपूर्वक धरना होगा और कल यहाँ से लाखों की तादाद में ट्रैक्टर पहुंचेंगे। और 1 तारीख को दिल्ली संसद कूच का भी उन्होंने बोल दिया है और झंडों के लिए भी बोला है। तिरंगा झंडा अगर कोई लेना चाहे तो रवि आजाद से कह रहे हैं कि हमसे ले सकता है। तो सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी प्रिंस लांबा के साथ हरियाणा न्यूज 24। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज 24, जहां हर खबर मिले सच के साथ।